हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार। आपका एक के जीनियस नॉलेज चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो पर देखेंगे सेट 1 जी के चैलेंजिंग क्वेश्चंस। तो इसमें 30 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो आइए एक एक कर इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था। तो 24 अक्टूबर को जो है 1945 ईस्वी को ये अस्तित्व में आया था, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से अस्तित्व में आया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली थे, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। इसी के साथ हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां राष्ट्र बना है। तो दक्षिण सूडान जो है वो 193वां राष्ट्र बना है। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है 193वां राष्ट्र बना है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द MIPS का अर्थ क्या होता है। तो जो MPIS का अर्थ जो होता है वो होता है मिलियन इंस्टा एक्शंस पर सेकेंड, जो मिलियन इंस्टा एक्शंस पर सेकेंड होता है। इसी के साथ हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, CPU के संबंधक उपकरणों को किसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं। तो जो CPU होता है उसमें कौन कौन से कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो पेरिफेरल्स कहते हैं। पेरीफेरल्स कहते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके वर्तमान सचिव मून है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है। तो ये जो बिलियर्ड जो है एक खेल है बिलियर्ड, वो पंकज आडवाणी जो है इस खेल से संबंधित हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा जो वृक्ष है रात में ऑक्सीजन छोड़ता है, भारत के गोल्डन फाइबर कौन सा है। तो जो बरगद है वो भारत का गोल्डन फाइबर भी कहलाता है और ये रात को ऑक्सीजन बहुत ही अधिक मात्रा में छोड़ता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गैम्बिट शब्द किससे संबंधित है। तो जो शतरंज है वो गैम्बिट जो है खेल इससे संबंधित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन, जल प्रदूषण स्तर को बनाने वाला सर्वाधिक सामान्य सूचक कौन है। तो ई कोली जो है जल प्रदूषण स्तर को बताने वाला सर्वाधिक सामान्य सूचक जीव है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के किस राज्य में सतही सड़क की लंबाई सबसे अधिक है। तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें सतही सड़क की लंबाई जो है सबसे अधिक है भारत में। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता था। तो अष्टप्रधान कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इसी के साथ हम 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, सिकाई के लिए गर्म पानी की थैली किस कारण से इस्तेमाल की जाती है। तो जल में उच्च विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता अधिक होती है, जिसकी वजह से सिकाई करने में गर्म पानी की थैली के कारण इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, तप्ताली कली किस लोक नृत्य से संबंधित है, किस राज्य का लोक नृत्य है। तो केरल का जो है तप्ताली कली जो है केरल का अधिकतर लोक नृत्य है। तो जो यहाँ पर लास्ट में कली आता है कथकली जैसे है, ये सभी केरल के ही लोक नृत्य हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। तो जो हमारे एलन ऑस्टिविनियम ह्यूम जो थे उनकी जो है पहल पर की गई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। 1885 ईस्वी में की गई थी एलन ऑस्टिवियम होम के द्वारा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के प्रतीक चिन्ह के बेस प्लेट के नीचे अंतिम अंग सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था। तो जो मुंडक उपनिषद है उससे जो है सत्यमेव जयते का चिन्ह लिया गया था। भारत के प्राचीन चिन्ह जो है सत्यमेव जयते को लिया गया है। इसी के साथ विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किससे बना होता है। तो टंगस्टन का जो है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है।
इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है। जब कंपन स्वरतत त्रिभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? तो वो होती है प्रणोदित कंपन के द्वारा। जब हमें कोई कंपन त्रिभुज मेज पर रखते हैं तो वो तेज ध्वनि सुनाई देती है। किसके कारण? प्रणोदित कंपन के कारण सुनाई देती है। इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो जो पशुपति थी उनकी उपासना सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग करते थे, क्योंकि उस समय पशुओं का पालना भी और उनकी पूजा भी होती थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रक्त की हीमोग्लोबिन किसके कारण मिलने पर कार्बोनिलिक हीमोग्लोबिन बन जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मिलने पर कार्बोनिलिक हीमोग्लोबिन बन जाता है रक्त का। इसी के साथ 21 नंबर का क्वेश्चन है, मैग्नेतीज बहुत वर्ष तक किसके दरबार पे रहते थे? तो मौर्य राजाओं के दरबार पे जो मैग्नेतीज थे वो बहुत वर्ष तक रहे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो 22वें नंबर का क्वेश्चन है, कुछ दूरी पर खड़े व्यक्ति होकर व्यक्ति समतल दर्पण में अपना संपूर्ण बिंब देख सकता है, इसके लिए उस दर्पण की न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? तो व्यक्ति के आकार से आधा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। इसी के साथ हम 23वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो केले के पत्ते को किस कारण से आसानी से फाड़ा जा सकता है? तो पत्ते के ब्लेड की सिराएं जो होती हैं वो समानांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं, जिसकी वजह से उसे आसानी से फाड़ा जा सकता है। इसी के साथ हम 24वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किस न्यायाधीश ने के विरुद्ध संसद में महाअभियोग की कार्यवाही प्रारंभ की गई किंतु वह बहुमत में असफल रही? तो न्यायमूर्ति रामास्वामी जो थे उनकी महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसमें जो है बहुमत से ये लोग असफल रहे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य आकार की कोई भारी और हल्की वस्तुएं किसी ऊंचाई से गिराई जाती हैं तो उनमें से कौन सी वस्तु भूमि पर पहले गिरेगी? दोनों एक साथ ही पहुंचेगी, क्योंकि जो उनका भार होता है वो तो मतलब उनका एक का भारी है एक हल्की है, तो उनका भार लेकिन बड़ा होता है, मतलब वो आकार तो एक ही घेरेंगे लेकिन उनका जो भार होगा वो एक दूसरे से अंतर में होगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। इसी के साथ हम 27 नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो जो वायु की आर्द्रता है वो हमारी हाइग्रोमीटर से मापी जाती है वायु की आर्द्रता। इसी के साथ हम 28 नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो जो सीमेंट होता है हमारा कैल्शियम सिलिकेट एवं कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। इसी के साथ हम 28 नंबर के क्वेश्चन के बाद 29 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 29 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस को प्रभाव में ला रही है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस का अपक्षय हो रहा है और ये वायुमंडल के लिए बहुत ही दुखदायी बात है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास से, वास्तविक राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जनसंख्या को किससे गुणा किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय से गुणा किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की क्वेश्चंस आपको डेली टू डेली मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।